हम ही के थ्रू पता चलता है। आप दोनों किसी और प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते, हमेशा ज़ुनैरा माम को ही क्यों इंटरव्यू देते हैं? तो आप इस तरह से दुल्हन बनकर किसी और यूट्यूबर के पास भी जाएं ताकि आपके जो हैं सवाल जो ज़ुनैरा आप ही आपसे करती हैं, तो वो सवाल है ना जिनके आप बड़ी आसानी से जवाब दे देते हैं। तो किसी और यूट्यूबर के पास भी आप जाएं ताकि जो उनके सवाल हैं जो असल में लोग कर रहे हैं आपसे, वो आपको पता चल सकें और उसके जवाब आप दे सकें। तो जहाँ तक बात है कि आप जो कहती हैं हर अपने इंटरव्यू में मेरे माँ बाप जो थे मुझे मारते थे, ये करते थे, जाहिर है जब आप एक गलत कदम तो आपने उठाया ही है, इसी बात से आपको डांटते थे ना। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि आपके वालिद इतना कुछ आप करती हैं, दुल्हन बन के आप बैठी हैं और ये सब कुछ, और आप अपने वालिदैन के खिलाफ हर इंटरव्यू में बोलती हैं। उसके बावजूद आप अपने फादर को देखें कि वो आप को पाने के लिए किस तरह से कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बावजूद जो कुछ आप कह रही हैं, लोग फिर भी, लोगों की सारी सिंपैथीज जो हैं वो मेहदी अली काज़मी के साथ हैं, क्योंकि कोई भी जो है आपको सही नहीं कह रहा, क्योंकि आपने सही किया भी नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ, आपको ये नज़र आया कि जी मैंने ज़हीर से शादी की, सिर्फ ज़िंदगी का मकसद शादी करना तो नहीं होता ना। और आपकी एज भी कितनी है, आपके वालिदैन अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कि आप अभी पढ़ना, आप अभी छोटी थी, आपको भी उन्होंने पढ़ाना था। आप कह रही ना मैं जब बनूंगी माँ और मेरी बेटी होगी मैं उस तरह, ये तो जब वक्त आएगा ना तब आपको पता चलेगा, वक्त से पहले आप कुछ नहीं कह सकती। और दूसरी बात ये कि आप कह रही हैं कि मैं अपने वालिदैन को ये पैगाम देना चाहती हूँ, मेरी इज़्ज़त करते हैं, ज़हीर की भी इज़्ज़त करें। आप तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करती, आपने तो उनकी इज़्ज़त कहीं रखी ही नहीं है, आपने तो उनकी इज़्ज़त का कचरा कर दिया एक तरह से। तो आप अपने वालिदैन को ये कह रही हैं, ऐसा लगता है कि वो आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आप उनकी पेरेंट्स हैं, आप इस तरह से बात कर रही हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये इंटरव्यू देख के। तो यकीन माने कि मैंने जब ये इंटरव्यू देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इंटरव्यू। पता नहीं आप लोगों का क्या इसमें रिएक्शन होगा या आप लोगों को कैसा लगा होगा, लेकिन मैंने जब ये लाइव देखा है इनका तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक दुल्हन बन के सस अपने माँ बाप के खिलाफ करिए, ये क्या ट्रेंड बन रहा है। और ज़ुनैरा माहम जो है वो हंस के, एक तो ज़ुनैरा माहम की समझ नहीं आती, वो सिर्फ अपने व्यूज़ की, मैं दुआ से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी आपका इतना सगा नहीं है, ठीक है। आपके वालिदैन से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। अभी तो आपको ये लग रहा है ना मेरे वालिदैन ये करते थे वो करते थे, अभी जब वक्त गुजरेगा ना फिर आपको पता चलेगा कि मैंने अपने वालिदैन के साथ क्या किया है। और फिर आपको ये वक्त याद आएगा जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी थी और लेकिन आपने पूरी दुनिया की बात नहीं सुनी, सिर्फ अपनी मर्ज़ी की। और तो देखिए फिर आपके साथ, मतलब तब आपको ये वक्त याद आएगा, ये जो वक्त है ना आज जब सब आपके साथ खड़े हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर एक वक्त आएगा जब कोई आपके साथ नहीं होगा, तब आपको साथ की ज़रूरत होगी, लेकिन तब आपके साथ कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी आप कोई बात नहीं सुन रही हैं। अभी आप, अगर लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे लाइव अब आपको लिया है कि भाई सिखाया है, पढ़ाया है, जो भी है, अभी भी लोग यही कहेंगे कि भाई इतना बच्ची इतना नहीं कह सकती। तो अभी भी लोग यही कहेंगे कि भाई लाइव आने के बाद भी कुछ लोग जाहिर है यही कहेंगे कि भाई अभी ये नहीं सही, या इसने सही इसको सिखाया है, इसको ये है, इसका ब्रेन वॉश किया हुआ, इसको अलग रखें, ये वो बेशक अलग रख भी लें। लेकिन ये बात है कि अगर आप खुद सही कह भी रही हैं सब कुछ अपने होशोवास में और मैं खुश हूँ, तो अभी तो आप खुश ही रहेंगी ना। साल 2 साल 3 साल जब टाइम गुजरेगा ना फिर आपको पता चलेगा। अभी अब भी लोग कह रही मैं चैनल बनाऊंगी, यानी एक तो आप वैसे ही आए दिन ज़ुनैरा आपकी जो आपी हैं उसके चैनल पर आकर अपना ज़ख्मों पे नमक छिड़कती हैं अपने वालिदैन के, फिर आप रोज़ छिड़केंगी, ठीक है। तो मेरी बेटी होगी, मैं उससे बहुत फ्रैंक रहूँगी कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि आपके आगे ये वक्त ना आए, लेकिन जब आएगा ना और जब आपकी ही औलाद आपके साथ ये करेगी और वीलॉग्स बना के डालेगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। अभी तो आप इस चीज़ में ना बहुत हवाओं में हैं, जब हवा आपकी नीचे आएगी ना फिर आपको पता चलेगा, अभी तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो जहाँ तक लाइव जो था ये मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप दुल्हन बन के बैठी हुई हैं, ज़हीर ने मुझे कपड़े दिलाए, एक तो आप खुद माशाल्लाह आप प्यारी हैं, और ज़हीर साहब जो हैं लोग तो इनको चौकीदार का भी खिताब दे चुके हैं, लेकिन खैर वो हर एक की अपनी शक्ल सूरत होती है। तो लेकिन ज़हीर साहब ने भी कोई अच्छा नहीं किया है। अगर ज़हीर जी कहे कि भाई हम इसलिए आए हैं और इस तरह से, एक तो वो चुप करके बैठे रहते, सारा तो बोलना दुआ नहीं होता है। तो हालांकि कहते हैं जी दुआ अनएजुकेटेड है और ज़हीर तो FSC है और इस तरह, लेकिन वो बोलता तो वो है ही नहीं बिल्कुल भी। वो शायद इसलिए नहीं बोलता कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, ये भी हो सकता है।
तो बहरहाल मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ मैं। तो बस मेरी सारी दुआएं जो है वो मेहदी अली काज़मी, क्योंकि इसके इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मैंने आज देखा, कल हमारी लाइव नहीं थी, आज मैंने जब इनका लाइव देखा, मतलब वो रिकॉर्डिंग थी, वो देख के मैंने साथ ही अगली वीडियो जो आई वो आई मेहदी अली काज़मी की, वो कोर्ट में थे। तो मुझे इतना दुख हुआ दिली कि एक बाप जो है वो कैसे जूतियाँ के सहारा है, अपना जा रहा है कोर्ट कचहरी में, मतलब कैसे वो परेशान है अपने, वो दिन रात बस इसी चीज़ में लगे हुए। ये सब चीज़ें करनी आसान नहीं होती। तो दुआ मैडम, आपको अभी ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वक्त के साथ समझ आएंगी और फिर सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि अगर आप कह रही ना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने आपको हक ज़रूर दिया है पसंद की शादी का, लेकिन अपने वालिदैन का दिल दुखाने का हक नहीं दिया है। आप अगर एक उनकी बात मान लेती ना, तो हो सकता है कि वो आपकी पसंद से कर ही देते शादी। अगर आप कह रही मेरे कज़न से करा रहे थे, इससे करा रहे थे, तो हो सकता है आपके हक में कितना अच्छा बेहतर ही होता वो भी। तो बहरहाल अभी तो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं, और कोई आपको किसी नाम से, कोई आपको अच्छे में याद करेगा और कोई आपको बुरे में याद करेगा। तो अभी आप व्लॉग्स बनाएं, अपने चैनल बनाएं, तो आगे और जब आप मीडिया पे आती हैं फिर आप ये भी ना कहा करें कि जी मुझे ये ना कहा जाए और मेरा पीछा छोड़ दें। आप सोशल मीडिया पे बैठकर तो फिर कह रही है मेरा पीछा छोड़ दे, फिर ऐसे तो पीछा उस वक्त छूटता है जब आप सोशल मीडिया पे ना आए। अब आप ना बनाएं अपना चैनल, फिर आप क्यों बना रही हैं? फिर आप चैनल बना के व्लॉग्स डालेंगे, फिर लोग जब दोबारा क्रिटिसाइज़ करेंगे फिर आप कहेंगे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान में आती हैं, इसलिए लोग आपके पीछे पड़ते हैं। ठीक है। और जहाँ तक आपने 2-3 यूट्यूबर्स का भी नाम लिया है कि मारिया अली और महरीन सब, इनको जितनी मुझसे मोहब्बत है, ये है वो है, इसके अलावा भी बहुत से लोग व्लॉग्स बना रहे हैं। सिर्फ ये 2-3 नामों के लोग नहीं व्लॉग्स बना रहे। इनसे आपको मसला नहीं है, इनसे मसला ज़ुनैरा माहम को है। ज़ुनैरा माहम को मसला है इन यूट्यूबर से, इसलिए तो हम कहते हैं, हम सब ये क्यों कह रहे हैं कि अब ज़ुनैरा माहम के अलावा किसी और यूट्यूबर को इंटरव्यू दें, क्योंकि जिनसे ज़ुनैरा माहम को मसला है आपने सिर्फ उन्हीं के नाम लिए, किसी और के नाम क्यों नहीं लिए? इतने यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ यही 2-3 लोग तो नहीं हैं। तो और क्योंकि आप अभी आएंगी, जाहिर है आपको अभी वो अच्छी लग रही हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, वो तो अपने व्यूज़ की खातिर सब कुछ कह रही हैं, तो बेड़ा गर्क आपका हो रहा है। तो बहरहाल अल्लाह सबको हिदायत दे, दुआ को भी हिदायत दे, ज़हीर को भी हिदायत दे, और मेहदी अली काज़मी की जो है सब दुआएं जो है मेरी तो उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। अगर ये वाकई में सच है और दुआ जो है वो उसको कोई प्रेशर में नहीं है और वो खुद ये सब कुछ कह रही है, तो अल्लाह उन माँ बाप को सब्र दे कि वो इसको भूल जाएं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।